हेलो हाय एवरीवन, फिल्म वाली तस्वीर में आपका स्वागत है। दोस्तों प्लीज पहले मेरे चैनल को कर दो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि जो आज मैं फिल्म लेके आया हूं वो एक ऐसे एक्टर की है जो एज एन एक्टर पूरी कर चुके हैं अपनी 50 फिल्में, यानी कि उनका 50th जो फिल्म है वो अपनी एज एन एक्टर पूरी कर चुके हैं। तो भैया उस एक्टर का नाम है साउथ से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, यानी कि इंडियन सिनेमा पे जिसका धमाल है वो है धनुष। भैया ये जो फिल्म है जो 26 जुलाई को रिलीज हुई है, जिस फिल्म का नाम है रायन, ये एज एन एक्टर उनकी 50वीं फिल्म। तो भैया हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो धनुष जी कि आपने 50 फिल्में इंडियन सिनेमा के अंदर एज एन एक्टर कंट्रीब्यूट किया है। ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, सैल्यूट है सर आपको। तो भैया ये रायन जो फिल्म है ये एज एन एक्टर तो उनकी 50वीं फिल्म है, मगर एज एन डायरेक्टर और एज एन राइटर उनकी ये पहली फिल्म है, तो उसके लिए भी इनको बधाई हो। तो ये रायन, इस फिल्म का जो नाम हम जो बार बार लिए जा रहे हैं कि धनुष की 50वीं फिल्म है, एज एन डायरेक्टर उनकी राइटर फिल्म है, वाकई में यार ये बहुत प्यारी फिल्म है। मैंने आज शाम को ही इसको देखा है, जबकि ये 26 जुलाई को रिलीज हो चुकी थी। मैं आज 27 में इसको देख कर आया हूं, क्योंकि टिकट मेरे यहाँ ये मिला नहीं था, इसका टिकट हाउसफुल था। तो कुल मिला के ये फिल्म बहुत जबरदस्त है। ये मैं कहूंगा महाराजा के बाद जो महाराजा जिसने नेटफ्लिक्स इंडिया पर धमाल मचा रखा है, ये सेकंड नंबर पर आएगी। महाराजा से थोड़ा ऊपर नहीं है, महाराजा से थोड़ा नीचे है, क्योंकि ये भी एक फैमिली ड्रामा है जिसके अंदर भैया धनुष जो है वो बड़े भाई बने हैं, उनके नीचे 2 छोटे भाई हैं और पैदा होती है उनके घर में एक छोटी सी प्यारी सी एक बेटी जिसका नाम धनुष खुद रखते हैं, वो नाम है दुर्गा। यानी कि भैया दुर्गा माँ का जो उन्होंने सोचकर नाम रखा, वाकई में वो कैरेक्टर भी जिसने निभाया है वो बहुत बड़ा है। तो धनुष के जो माँ बाप हैं वो कहीं घर से बाहर चले गए हैं और वो वापस लौट के नहीं आए हैं। छोटे कंधों पर एक बड़े भाई जो कि जिसकी उम्र बहुत कम हो, एज ए ब्रदर उसने बहुत अच्छा काम निभाया और वो उनको अपनी जो बचपने से जो गोद में जिस वक्त दुर्गा थी उसको बड़ा कर देता है, शादी की एज तक ले जाता है। मगर इसी दौरान ना भाई जो तमाशा शुरू होता है, मतलब जो धनुष की एंट्री है, जब तक धनुष वाकई में धनुष नहीं उठाता है तो उस वक्त तक ना ऐसा लगता है कि शेर अब आ रहा है, शेर अब आ रहा है। उसकी आईज, मतलब नीचे देखना, जमीन की तरफ बहुत कम देखना, आई टू आई कांटेक्ट बहुत कम करना धनुष का, ये वाकई में एक टेरर है। उनका जो मत कहते हैं ना जो धास कि शेर अब आएगा, शेर अब ये कब लड़ेगा कब लड़ेगा, जो इतनी घबराहट क्रिएट होती है ना, वाकई में बहुत धमाल। मगर जिस वक्त धनुष अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अपने 2 छोटे भाइयों को बचाने के लिए, अपनी बहन को बचाने के लिए जब कदम उठाता है, तो उस वक्त एंट्री होती है धनुष की 2 बदमाशों के बीच में वॉर के अंदर। वाकई में वो देखने लायक है। मतलब धनुष जब मारना शुरू करता है ना, उसके हाथ में यहां पर एक पिन होती है बड़ी सी, जो उसने औजार इस्तेमाल किया है, जो हम कहते हैं ना बोरी में मार कर जो सुआ जिसे हम सीते हैं, गेहूं ले जाने वाला बोरा होता है, सो सुए से करते हैं, वैसा ही एक उसने हाथ में सुआ ले रखा है और भाई को मारता है। फुल ऑफ एक्शन, मतलब फुल ऑन पूरी फैमिली ड्रामा। बट जब उसके अंदर एक्शन शुरू होता है तो आप ये कहेंगे ये एक्शन वेस्ट नहीं है, ये एक्शन शुरू से आखिर तक जो है ना बहुत धमाल मचाने वाला है। मतलब धीरे 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 ना, जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान को प्यास लग रही है और उससे कहो और प्यास बढ़ती चली जाती है, जैसे ही उसको पानी पिला दो तो एकदम उसको जो सुकून मिलता है ना, वैसा ही सुकून आपको इस एक्शन को देखकर मिलेगा। एक सीन है जहां पर धनुष जो है एक विलन से मिलने जा रहा है, तो जब उसकी एंट्री हो रही होती है ना, तो वो जो विलन है वो वाकई में जब देख रहा होता है, आप देखेंगे ना, इसको बिग स्क्रीन पर देखिएगा, प्लीज पायरेसी मत कीजिएगा, इसको बिग स्क्रीन पर देखिएगा। वो जो टेरर है कि जंगल में से जैसे शेर झाड़ियों से बाहर आता है ना, वैसे ही धनुष उसके दरवाजे में जब घुसता है, वो एंट्री पर सीटी जो बजी है भाई, मुझे सीटी बजानी आती नहीं है, बट मैंने कोशिश तो बहुत की, मगर तालियों से मैंने उसका स्वागत किया। वाकई में जो 50वीं उनकी फिल्म है उसमें धमाल है, मजा है और फुल ऑन इमोशन है। आप देखिए रायन, वाकई में बहुत अच्छी। ये तो मैंने एक जुज है जो मैं बताऊं कि आपको, ये एक फैमिली ड्रामा प्लस विलन के अंदर अपनी फैमिली को बचाना, जहां विलन कह दे कि मैं तेरी फैमिली को खत्म कर दूंगा, बस उसका दिमाग वहीं खनक जाता है। मैं गरीबी में जिंदगी बिता लूंगा, मगर तूने अगर मेरी फैमिली को छेड़ा, मेरा दिमाग खनक जाएगा। और वहीं धनुष का दिमाग, यानी कि रायन का दिमाग वहीं खनक जाता है। बट इसके अंदर थोड़े से जो मैं कहूंगा कन्फ्लिक्ट ऐसे हैं कि जो मैं अभी बीच में अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो 2 भाई हैं उनका किरदार बहुत बड़ा है, बाद बीच में जाके वो चेंज कुछ हो जाते हैं। अब वो क्या होते हैं
क्या वो मतलब ये धनुष के साथ क्या करते हैं, दुर्गा के साथ उनका रूप क्या हो जाता है, और ये दुर्गा और जो धनुष है इन दोनों की मोहब्बत कैसी होती क्या रहती है। तो ये जो पार्ट है ना, वाकई में इस जगह पर अगर मैं बता दूंगा तो आपका इमोशन ब्रेक हो जाएगा। तो वो मैं ब्रेक नहीं करूंगा, आप ये जो सिनेमा पे वहीं जाकर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। और रायन में धनुष के बाद है एक और बड़ा चेहरा जो कि है प्रकाश राज। कहने को तो हम एक कैमियो कह सकते हैं, मगर फिर भी ये बहुत पावरफुल कैरेक्टर है जो कि बने हैं एक पुलिस वाले, और पूरे गेम को इन्होंने बिगाड़ के रख दिया है। यानी कि जो धनुष ने धनुष उठाया है उसके पीछे प्रकाश राज का हाथ। तो इसके अंदर जो एक्टर है, जिस जो 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 मतलब इसके दो भाई बने हैं धनुष के, उनका नाम है सुदीप किशन, जो कि बड़ा भाई बना है जस्ट धनुष से जो छोटा भाई है उसका नाम है सुदीप किशन, मतलब उसका भी टेरर है। मगर जब वो धनुष की तरफ एक बार देखता है, सिर्फ आई टू आई, पहली बार जब जमीन से धनुष उसकी तरफ आंख उठा के देखता है तो वाकई से ऐसा लगता है कि उसकी तो लग गई। और दूसरा है छोटा भाई उनका कालिदास जयराम, ये भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, दोनों भाई बहुत अच्छे एक्टर हैं, मगर मजा आता है इन दोनों को देखकर कि ये कितनी इज्जत करते हैं। मगर आगे जाके कुछ होता है इनके साथ कि जो वो आपको देखकर ही स्क्रीन पर मजा आएगा। और इसका जो विलन है, मेन विलन है तो दो विलन, मगर एक विलन तो धनुष एक ही बार में टरका देता है। मगर जो कहता है ना, एक जो उनके अंदर जो एक एक्टर है उनका नाम है सरवन, जो 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 नॉर्मल विलन है। बट सरवन की आंखों में तो इतना डर पैदा हो जाता है कि धनुष आ गया, हम में गया। बट ये जो एसजे सूर्या है, वाकई में सूर्या एक तो एक्टर बहुत अच्छे हैं जो हमारे हीरो के कैरेक्टर में, मगर जो ये विलन का कैरेक्टर निभाया जिस एसजे सूर्या ने, वाकई में वो भी धनुष पे भारी पड़ता है। मगर धनुष तो खैर बात धनुष है, उन्होंने अपना बाण चलाया और सीधा विलन का सत्यानाश कर दिया। तो कुल मिला के ये जो एक विलन कैटेगरी वाली फिल्म में एक जो फैमिली ड्रामा धनुष ने डाला है, ये वाकई में उन्होंने एक इमोशन देने की जो कोशिश की है, वाकई में सुपर्ब है। आप जाके इसको थिएटर के अंदर देखिए, बहुत मजा आने वाला है। इसमें जो दुर्गा का कैरेक्टर निभाया है, एक मतलब कह रहा हूं ना कि मैं वाकई में महाराजा के बाद ये सेकंड फिल्म है जो बहुत भारी पड़ने वाली है। मतलब इसके अंदर टिकट नहीं मिले शायद आप लोगों को, तो वेट कीजिए, देखिए, फिर भी थिएटर में देखिए, धनुष की एंट्री थिएटर में देखिए। और 50वें जब उनकी फिल्म आए तो ताली बजाइए, खड़े होकर, खत्म होने के बाद या और शुरू होने पर दोनों बार ताली बजाइए, जैसे मैंने तो दोनों बार बजाई और बहुत मजा आया। इंटरवल पर भी, जब पॉइंट पर इंटरवल होता है वो भी परफेक्ट टाइमिंग है, जहां एंड होता है वो भी परफेक्ट टाइमिंग। बट मैं फिर कहूंगा, जाने से पहले प्लीज पायरेसी मत कीजिएगा, फिल्म थिएटर में जाके देखिएगा, ओरिजिनल जगह जाके देखिए, वरना जब ये ओटीटी पर आ जाए तब वहां जाकर देखिए। अच्छी जगह फिल्म देखेंगे, बड़ा मजा आएगा, साउंड अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धनुष की 50वीं फिल्म है, उसको सेलिब्रेट कीजिए, जाकर देखिए, बहुत मजा आने वाला है। रायन वाकई में इमोशनल ड्रामा है, फैमिली ड्रामा है, एक्शन है, शुरू से आखिर तक सिर्फ मजा ही मजा है। और जब आप निकलेंगे बाहर तो मुस्कुराते हुए तो नहीं निकलेंगे, एक इमोशन लेकर निकलेंगे और कहेंगे मजा आ गया।